श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। राम एक तापसति उतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलहि नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावना जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदना नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीर सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्री राम कथा रस के रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से नाम रामायण का जो स्वरूप श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है उसका तत्व हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं वे संक्षिप्त रूप से नाम रामायण की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के अवतार में जो कार्य संपन्न हुए और भगवान श्री राम के नाम के द्वारा व्यक्ति के जीवन में वे घटनाएं कैसे घटित होती हैं इसका बड़ा ही तुलनात्मक वर्णन किया। वे प्रारंभ करते हैं, भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और भगवान का नाम जो है वो कोटि कोटि कुमति रूपा अहिल्याओं का उद्धार करता है। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु पर बाण का प्रहार किया। भगवान नाम के द्वारा हमारे अंतःकरण की दुराशा रूपा जो ताड़का है उसे नष्ट कर दिया जाता है और हमारे हृदय में दोष और दुख के रूप में जो मारीच और सुबाहु है उनका भी संहार हो जाता है। इस तरह से क्रमशः उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र की अधिकांश घटनाओं की तुलना भगवान राम के नाम की लीलाओं से की। पर प्रारंभ में जब नाम रामायण की पंक्तियां प्रारंभ करें तो उसमें एक अधूरेपन का सा बोध होता है और वो अधूरापन ये है कि भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में होता है और उनके द्वारा अनेक वाले लीलाएं संपन्न होती हैं और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास श्री राम को मांगने के लिए आते हैं और जब वे उन्हें लेकर के जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तो अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि नाम रामायण तो अधूरी है, क्योंकि नाम रामायण का श्री गणेश गोस्वामी जी ने अहिल्या के उद्धार से किया और अहिल्या के उद्धार से पहले जो लीलाएं हैं
वे नाम के संदर्भ में उनकी कोई तुलना इन पंक्तियों में नहीं मिलती। तो प्रारंभ में गंभीर होते हुए भी मुझे विश्वास है कि इसके पीछे जो गोस्वामी जी का की निहित भावना है और जो दर्शन है, आप उसे हृदयंगम करेंगे। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने भगवान श्री राम की बाल लीला के स्थान पर भगवान कृष्ण की बाल लीला का चुनाव किया। कृष्णायन और रामायण, यहाँ पर नाम रामायण और नाम कृष्णायन, यहाँ दोनों एक साथ जोड़ दी गई। गोस्वामी जी नाम रामायण का श्री गणेश तो करते हैं अहिल्या के उद्धार से, पर भगवान श्री राम के प्राकट्य की जो लीला है, का प्राकट्य की लीला के लिए उन्होंने जो पंक्ति दी है, आप लोगों में से जो गहराई से मानस का अध्ययन करते होंगे या जो बहुत सजग रहकर पाठ करते होंगे, उनकी दृष्टि गई हो। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि मेरी जिह्वा जो है यशोदा है। अब रामायण के क्रम में तो होना ये चाहिए था कि वे कहते कि मेरी जिह्वा जो है वो कौशल्या, और मेरी जिह्वा के कौशल्या से राम नाम का प्राकट्य होता है। जिह्वा से राम नाम लेने का तात्पर्य हुआ कौशल्या के माध्यम से राम नाम का उत्पन्न होना। पर इसके स्थान पर उन्होंने जो चुनाव किया वो चुनाव ये है, जहां वे कहते हैं जी हाँ जशोमति जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी हाँ जसोमति हरि हल धर से। ये है, इस पंक्ति में जो दोनों वाक्य हैं वो बड़े अद्भुत। इस पंक्ति का सरल अर्थ ये है कि गोस्वामी जी इसमें ये कहते हैं कि जो भक्त का मन है वो तो कमल है और भगवान का नाम भ्रमर है। और फिर वे कहते हैं कि मेरी जिह्वा जो है वो यशोदा है, और राम नाम में जो दो अक्षर है रा और मां, यही कृष्ण और बलराम। पढ़ करके ये इस बात की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है कि जिह्वा को जब वे सरलता से कौशल्या का रूप दे सकते हैं और जब वे नाम रामायण की रचना कर रहे हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जिह्वा को यशोदा बनाने के पीछे गोस्वामी जी का क्या भाव। और इसी तरह से उस पंक्ति के पहले भाग में जो वाक्य है उस पर भी दृष्टि जाती है। तो ये तो रामायण में बार बार आया है कि भगवान के चरण कमल है और भक्त का मन भ्रमर है। श्री भरत जी की वंदना की गई तो यही कह करके की गई, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भगवान के चरण कमलों में श्री भरत का मन भ्रमर बढ़ रहा करता है। तो यदि गोस्वामी जी को कमल और भ्रमर का दृष्टांत देना है तो बड़ा स्वाभाविक होता है कि वे ये कहते हैं कि भक्त का जो मन है वो भ्रमर है और राम नाम कमल है। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने विचित्र क्रम उलट दिया। उन्होंने कहा भक्त का मन कमल है और भगवान का नाम भ्रमर है। तो भाई भ्रमर के मन में कमल के प्रति आकर्षण होता है। ऐसी स्थिति में इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान का नाम जो है वो भ्रमर बन जाता है। दोनों में पीछे गोस्वामी जी का जो निहित तात्पर्य है वो बड़ा ही महत्व का सांकेतिक, और वो ये है, अगर प्रभु गोस्वामी जी से पूछ दे कि आप नाम रामायण की तुलना तो करने लगे पर आपने पूरी अयोध्या की लीला को छोड़ दिया और अयोध्या की लीला के स्थान पर आपने मुझे कृष्ण और बलराम का रूप दिया, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है?
तो गोस्वामी जी का उत्तर ये है और ये होगा कि महाराज, जब मैं अपने अंतःकरण की ओर देखता हूं तो मेरा अंतःकरण अयोध्या जैसा नहीं दिखाई देता। मुझे तो अपना हृदय, अपना अंतःकरण मथुरा जैसा ही दिखाई देता है। भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं मथुरा में और भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में वे ही भगवान अवतरित होते हैं अयोध्या में। पर गोस्वामी जी जब अपनी ओर दृष्टि डालते हैं और यूं कह लीजिए कि जिस साधक के जीवन में अपना अंतर हृदय अयोध्या के समान प्रतीत हो रहा हो, वो अपनी विवाह को कौशल्या बना करके राम और मां को कृष्ण, राम और लक्ष्मण बना ले तो स्वाभाविक है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं अपनी दृष्टि डालता हूं तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरा हृदय अयोध्या नहीं है, मथुरा। और दोनों में अंतर क्या है? का अयोध्या एक पवित्रतम नगर और जहां महाराज श्री दशरथ, सूर्यवंश के राजा महाराज दशरथ का शासन है। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। महाराज दशरथ के मन में श्री राम को पुत्र के रूप में पाने की आकांक्षा थी और इसीलिए मनु और शत्रुपा के रूप में वे पूर्व जन्म में तपस्या कर चुके थे। और इस जन्म में भी गुरु वशिष्ठ ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया और यज्ञ करने के आदेश के पश्चात चैत्र मास की रामनवमी के मध्याह्न में भगवान का अवतार हुआ। पर मथुरा की स्थिति वो तो बिल्कुल ठीक उल्टी है। मथुरा का जो शासन है वो कंस के हाथ में है। तो ये तो हमें आपको निर्णय करना है कि हमारे आपके हृदय पर दशरथ का शासन है कि कंस का शासन है। अगर दशरथ का शासन है तो आप नाम रामायण को अयोध्या से प्रारंभ कीजिए। पर अगर हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हमारे हृदय पर तो कंस का शासन है, तो फिर यही मान के चलना पड़ेगा कि हमारा हृदय अयोध्या नहीं है, वो तो मथुरा है। दशरथ और कंस दोनों में क्या अंतर है? दशरथ मूर्तिमान ज्ञान और वेद के रूप, और उनकी 3 रानियां जो हैं, ज्ञान शक्ति, उपासना शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। और इस तरह से का जिस अंतःकरण पर वेद का शासन है, वेद का अर्थ है ज्ञान, विचार और ज्ञान का शासन है, जहां पर यज्ञ कर्म किया जाता है और जहां भगवान को पाने की उत्कट आकांक्षा। महाराज श्री दशरथ का अंतःकरण पवित्र है, विचार युक्त है और उनके अंतःकरण में ईश्वर को पाने की इच्छा है और क्रियात्मक रूप से वे यज्ञ करने में समर्थ। का अगर इस प्रकार का अंतःकरण हो तो इससे बढ़कर के अच्छी बात क्या होगी? लेकिन कंस का अर्थ क्या हुआ? कंस ने तो अपने पिता उग्रसेन को हटा करके वो मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। तो दशरथ और कंस दोनों में अंतर क्या है? दशरथ यदि वेद के रूप है तो कंस के लिए अगर कोई वाक्य कहे तो यही कहना होगा आध्यात्मिक भाषा में कि वो मूर्तिमान देहाभिमान है। और इसका अभिप्राय क्या कि एक अंतःकरण वह है जहां पर ज्ञान का राज्य है और दूसरा अंतःकरण वह है जहां अभिमान का राज्य है। स्वाभाविक रूप से दोनों प्रकार के अंतःकरण की जब तुलना करें तो उसमें अंतर दिखाई देता है। तो यहां पर जहां भगवान ने जन्म लिया का वहां पर महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राजा, पर वहां तो भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया वो कारागार में लिया। यहाँ पर भी अंतःकरण की 2 स्थितियां हैं। जीव के जीवन में, व्यक्ति के हृदय में
जीव के स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है कि परतंत्रता का अनुभव हो रहा है। अगर अयोध्या जैसा है तो हम अपने आप में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, और स्वतंत्रता और परतंत्रता को लेकर के बार बार यह प्रश्न किया जाता है कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है, और अलग अलग आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूपों में इसका प्रतिपादन किया। और गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सार्थक उत्तर दिया। आप ग्रंथ से पढ़ करके यदि निर्णय करेंगे कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो वो तो केवल पढ़ा हुआ सत्य होगा। आप स्वयं अपने हृदय की ओर देखें और ये देखें कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है कि परतंत्रता का। स्वतंत्रता और परतंत्रता के अनुभव की एक ही कसौटी है कि यदि आप जो संकल्प करते हैं, जो चाहते हैं, यदि उसे करने में सक्षम है तो आप स्वतंत्र हैं। पर यदि आप जो चाहते हैं, चाह करके भी यदि उसे नहीं कर पाते हैं तो आप परतंत्र हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनके जीवन में जो संकल्प होता है वो साकार हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। पर ऐसे अनेक व्यक्ति आपको दिखाई देंगे कि बेचारों के मन में जो संकल्प आते हैं वो पूरे नहीं होते। तीन प्रकार की स्थिति का बोध होता है। एक स्थिति है जब आपका संकल्प पूरा हो तो स्वातंत्र का अनुभव, और दूसरी स्थिति जब हमारा संकल्प पूरा न हो तब ये जीव की परतंत्रता का परिचय, और एक तीसरी स्थिति भी है कि थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़ी परतंत्रता। कभी जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरा हो जाता है, और कभी जब कोई हम संकल्प करते हैं तो पूरा नहीं होता। तो ये तो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी ये भिन्न भिन्न स्थितियां। कृष्ण हनुमान जी ने तो दोनों की ओर संकेत किया। हनुमान जी श्री सीता जी के पास जब जाते हैं तो उन्मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर के जाते हैं, और रावण की सभा में जाते हैं तो बंध के जाते हैं। ये दो दृश्य है, बड़ा अद्भुत। हनुमान जी चाहे तो बिना बंधे भी जा सकते हैं, पर रावण की सभा में बंध करके गए, और तब हनुमान जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया। क्या? कि जब स्वतंत्रता का अनुभव हो तो हनुमान जी के समान हम अपने जीवन में क्रम स्वीकार करें, और जब परतंत्रता का अनुभव हो तो दोनों का सदुपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्रता का भी सदुपयोग आप कर सकते हैं और परतंत्रता का, और दोनों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। स्वतंत्र बनकर के व्यक्ति उच्छृंखल भी बन सकता है, मनमाना आचरण कर सकता है। बल्कि विचित्र व्यंग्य यह है कि जब हनुमान जी रावण की सभा में गए तो दृश्य दिखाई क्या दे रहा कि रावण स्वतंत्र है और हनुमान जी परतंत्र है। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है और रावण आदेश देता है मेघनाथ को कि इस बंदर को पकड़ ले आओ। हनुमान जी नाग पास में जकड़े हुए हैं, और जकड़े हुए हनुमान जी रावण की सभा में खड़े। विचित्र दृश्य था। हनुमान जी है शंकर जी के अवतार, और शंकर है मुक्ति के देवता। दिखाई ये पड़ा कि मुक्ति का जो देवता है वो तो बंधन में जकड़ा हुआ है, और जो मूर्तिमान मोह के रूप में साकार मोह का रूप है रावण, वो स्वतंत्रता से सिंहासन पर बैठा हुआ। पर सत्य क्या है? सत्य यह है कि रावण जैसी स्वतंत्रता रावण के जीवन में भी है। रावण के जीवन में भी यह पक्ष रहा कि रावण ने जब भी जो चाहा, जो संकल्प किया, वो पूरा हो गया। रावण अपने जीवन में महानतम पुरुषार्थी था, और उसको जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती गई। लेकिन रावण ने उस स्वतंत्रता का जो उपयोग किया वो कितना घातक हुआ। रावण के जीवन में तो ऐसा लगने लगा कि रावण ने निर्णय किया कि सीता जी को चुरा करके ले आना है, तो उसमें भी सफल हो गए। पर इसका अर्थ यह है कि यदि आप स्वतंत्र अपने को समझ करके, या अगर हमारा संकल्प
सचमुच सत्य होता है, साकार होता है, और हम इस प्रकार का संकल्प करें जैसे कि वृत्ति रावण के अंतःकरण में आई, तो ये स्वतंत्रता ही रावण के जीवन में विनाश का कारण बन गई। और उसका अभिप्राय है कि रावण बाहर से स्वतंत्र, जिसको स्वतंत्र के रूप में जो दिखाई देता है, स्वतंत्रता और उच्छृंखलता पर्यायवाची नहीं। तो अगर मनुष्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो वो उच्छृंखल हो जाता है रावण के समान, और अंततोगत्वा उसकी ये स्वतंत्रता जो है उसके लिए बड़ी महंगी सिद्ध होती है, अकल्याणकारी सिद्ध होती। और दूसरी ओर श्री हनुमान जी महाराज ने का दोनों जीवन के दोनों पक्षों को प्रकट किया। वे तो वस्तुतः संसार के जीवों के कल्याण के लिए ये दोनों पक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप समुद्र को पार कीजिए, आप स्वतंत्र हैं तो मैनाक को जीतिए, मैनाक का परित्याग कीजिए, आप स्वतंत्र हैं तो सुरसा पर विजय प्राप्त कीजिए, सिंहिका पर विजय प्राप्त कीजिए, और अंत में उसका सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि अशोक वाटिका में जहां पर जगत जननी सीता है का वहां तक पहुंच करके उनका साक्षात्कार करें और उनसे वरदान प्राप्त करके कृतकृत्यता का अनुभव करें। का ये साधना का एक क्रम। स्वतंत्रता है जीवन में तो देहाभिमान से मुक्त हो, प्रलोभन से मुक्त हो, लोकैषणा से मुक्त हो, ईर्ष्या से बचाए, प्रवृत्ति से बचाए, और इन सारी प्रवृत्तियों पर विजय पाने में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें, और अंत में भक्त देवी के चरणों में पहुंच करके उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में पूर्णता का अनुभव करें। एक पक्ष। और उसके पश्चात श्री हनुमान जी ने मां से कहा कि मां मुझे बड़ी भूख लगी हुई, और मां ने आदेश दिया कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने वाटिका का फल खाया और वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। बाद में बंदरों ने हनुमान जी से पूछा कि आपने मां से आज्ञा जो मांगी थी वो तो इतनी ही मांगी थी कि सुनो मां तुम वही अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। तो अब फल खाया तो मां की आज्ञा से, पर बाग आपने किसकी आज्ञा से उजाड़ा, और यदि आपने मन से ही करना था तो जैसे बाग उजाड़ दिया वैसे फल खा लेते, उसमें पूछने की क्या बात थी। हनुमान जी ने कहा मेरे मन में तो फल खाने की ही इच्छा थी, पर बाद में बाग कैसे उजाड़ गया। बोले वो उस बाग के फल खाने का ये फल था कि मैंने बाग को उजाड़ दिया। क्या इसका अभिप्राय? हनुमान जी का अभिप्राय ये है कि मां की कृपा से जब मोह की वाटिका में भी दिव्य फल मिल जाए, ये अद्भुत बात है। भक्ति का ये चमत्कार है। हनुमान जी ज्ञान की वाटिका में तो बड़े मधुर फल होते ही, भक्ति की वाटिका में तो बड़े मधुर फल होते ही, कर्म की वाटिका में मधुर और कड़वे दोनों फल होते हैं। लेकिन ये तो रावण की वाटिका है, मोह की वाटिका है, तो मोह की वाटिका में भी मधुर फल हो सकते हैं। इसका सूत्र श्री जगत जननी सीता ने दिया। उन्होंने ही कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करो और इस वाटिका में भी फल तुम्हें मिलेगा। और सचमुच उसका अभिप्राय है कि वो वाटिका का हनुमान जी के लिए तृप्ति देने वाली, और मां ने जब ये कह दिया तो मानो हनुमान जी ने प्रसाद के रूप में उस फल को ग्रहण किया। और जब कोई व्यक्ति प्रसाद के रूप में फल ग्रहण करेगा तो उसका फल क्या है? बस वही जो हनुमान जी ने किया। इसका अभिप्राय यह है कि अगर उस वाटिका का मधुर फल खाने के बाद भी मोह की वाटिका जैसी की तैसी बनी रह जाए तो आपने स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि एक बार तृप्ति करने के बाद फिर हनुमान जी ने कहा इस वाटिका को, मोह की वाटिका में सबको तो मधुर फल मिलते नहीं, ये तो मां की कृपा थी, इस वाटिका को तो उजाड़ करके नष्ट नहीं कर देना चाहिए। और वाटिका उजड़ गई। यहां तक तो हनुमान जी की स्वतंत्रता का सदुपयोग है। और उसके पश्चात का मेघनाथ से जब हनुमान जी का युद्ध होता है तो हनुमान जी पहले मेघनाथ को परास्त करते हैं,
बाद में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके हनुमान जी पर जब वो प्रहार करता है तो हनुमान जी जानबूझ करके ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार और जौन ब्रह्म स्वर मानव महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ब्रह्म बाण लगते ही गिर पड़ते। जब हनुमान जी गिरने लगे तो मेघनाथ पहले तो प्रसन्न हुआ, पर बाद में जब उसने देखा तो दुखी हो गया। क्यों? कि भाई गिरते समय तो उसे लगा कि बंदर की हड्डी पसली शायद नहीं बचेगी, लेकिन जब उसने देखा तो देखा क्या, वो हनुमान जी की मूर्छा जो थी वो तो वास्तविक नहीं थी, वो तो स्वीकार की गई नकली मूर्छा थी, मूर्छा का नाटक था। इसलिए हनुमान जी जब गिरने लगे, ये बड़ी सांकेतिक भाषा है, भक्त का पतन होता है कि नहीं, भक्त गिरता है कि नहीं गिरता है। संसार में तो व्यक्ति के जीवन में गिरने की संभावना सदा बनी रहती है। जब हनुमान जी गिरने लगे तो ऐसा लगा कि लो भाई, संसार में इतना बड़ा भक्त भी अंत में दुर्गुणों के द्वारा गिरा दिया गया और उसका पतन हुआ, नीचे गिरा। पर नहीं, वस्तुतः भक्त का जब पतन भी दिखाई देता है तो चोट भक्त को नहीं आती है, तब किसको आती है? वो स्वामी जी ने कहा, परत्युं बार कटक संहारा। हनुमान जी ने देख लिया कि मेघनाथ की सेना किधर खड़ी है, बस उसी के ऊपर गिर पड़े। सो दब करके राक्षस ही मरे, हनुमान जी को तो खरोज भी नहीं आई। और उसका अर्थ ये हुआ कि पतन तो पतन उसके लिए है जो व्यक्ति ऊपर और नीचे को देखता है, और जहां ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर होता है तो भगवान के कंधे पर होता है, और नीचे होता है तो भगवान की गोद में होता है। बालक को कंधे पर उठा ले तो क्या उसकी उन्नति हो गई, और बालक को कंधे से उतार दे तो क्या उसका पतन हो गया? कैसी प्रकार से बालक कंधे पर हो तो भी अपने पिता के माँ के पास है, और अगर बालक माँ के चरणों में खड़ा हो और तो भी वो वस्तुतः माँ के ही निकट है। तो हनुमान जी को चोट न लगने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो वस्तुतः उनके जीवन में न पते न स्खले दिया। भक्त मार्ग की विशेषता यही है कि इसमें न तो पतन है न तो स्खलन है। और हनुमान जी वो सूत्र चरितार्थ करना चाहते हैं कि भक्त को जो गिराने की चेष्टा करता है उसी व्यक्ति की हानि होती है, भक्त की कोई हानि नहीं होती। ये संकेत सूत्र दिया हनुमान जी ने। जो हनुमान जी गिरे, मेघनाथ पास आया, हनुमान जी नाग पास से हनुमान जी को बांधने लगा। हनुमान जी ने जासु नाम जब सुनो भवानी, वहां पर नाम की महिमा की बात। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, हनुमान जी बंध गए। तो उन्होंने यही कहा कि पार्वती, जिन प्रभु का नाम लेकर के जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, का हनुमान जी उन प्रभु के नाम के महानतम उपासक है। हनुमान जी की जो मुख्य उपासना है, यद्यपि हनुमान जी के चरित्र में नाम रूप लीला धाम चारों की पूर्णता है, ऐसी पूर्णता किसी के जीवन में नहीं मिलेगी। और उसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की जो मुख्य साधना है वो नाम साधना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने की वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी, सुमिरी पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने प्रभु के नाम को ले लिया। क्यों ले लिया? उनसे पूछा गया कि आपने रूप के स्थान पर नाम क्यों लिया? तो उन्होंने कहा कि बस अंतर यही है कि रूप जो है वो नाम के अधीन है, पर नाम जो है वो रूप के अधीन नहीं। देखिए, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और ये बात बिल्कुल पतेगी। किसी वस्तु का अगर आप रूप जानते हो और नाम न जानते हो तो बड़े संकट में पड़ेंगे। आप किसी व्यक्ति का रूप जानते हो, गोरे हैं कि सांवले हैं, छोटे हैं कि मोटे हैं, लंबे हैं, और आप किसी से मोहल्ले में पूछने लगी तो ऐसे ऐसे जो है वो है कि नहीं, तो शायद व्यक्ति सोचेगा कि ऐसे तो नहीं, यानी कितने व्यक्ति हैं। पर अगर आप नाम जानते हो, रूप न भी जानते हो, तो उसका पता लगने में बड़ी सुविधा है। और नाम के आधार पर व्यक्ति को जब आप ढूंढेंगे और अंत में नाम लेके पुकारेंगे तो उस रूप वाला तो अपने आप सामने आ जाएगा। इसलिए अगर भगवान को पकड़ना है तो भगवान के रूप के आश्रय से नहीं, भगवान के नाम के आश्रय से। और सचमुच हनुमान जी ने नाम का ऐसा आश्रय लिया है कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
का हनुमान जी ने वस्तुतः ये लंका तक की हनुमान जी की जो यात्रा है, वो सारी यात्रा वस्तुतः जब बंदरों ने हनुमान जी से पूछा कि हम लोग तो समुद्र को देख करके घबरा गए कि पार नहीं होंगे, पर आपको रंच मात्र कोई भय नहीं लगा, इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो स्मरण आ गया। क्या है? बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतना ही नर भव सिंधु अपारा। प्रभु के नाम का आश्रय लेने वाला संसार समुद्र को कर लेता है। और मुझे तो प्रभु ने चलते समय राम नाम की मुद्रिका दे ही दिए, और जब मेरे मुख में राम नाम की मुद्रिका है तो फिर इस समुद्र को पार करना क्या कठिन है? संसार समुद्र को पार किया जा सकता है। तो वस्तुतः मेरा चमत्कार नहीं था, वो तो भगवान के नाम का चमत्कार था। नाम के बल पर ही मैं पार हो गया। आप सुरसा के मुंह में बैठ गए, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा भाई, शंकर जी के रूप में एक बार जब मेरे पास हलाहल लाया गया तो मैं प्रभु का नाम लेकर के मैंने उसको गले में डाल लिया। और आज जब सुरसा आई तो मैंने सोचा कि उस दिन तो नाम के प्रभाव से सर्प को, विष को भीतर ले आए थे। आज जरा विष के गले में नाम का प्रभाव लेके बैठे, देखें नाम की महिमा का क्या चमत्कार होता। और सचमुच नाम का दिव्य चमत्कार यही था कि हनुमान जी उस मुद्रिका को मुख में धारण किए हुए उस सुरसा के मुंह में बैठ जाते हैं और सुरसा के मुंह से निकल करके फिर से बाहर आ जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा उसको लोकैषणा की सुरसा नहीं ग्रसेगी। कृपया इसको ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसका अभिप्राय सुरसा है लोकैषणा, और लोकैषणा बड़े बड़े व्यक्तियों को खा लेती है। ये लोकैषणा है कीर्ति की इच्छा, और ये कीर्ति की इच्छा बहुधा व्यक्ति को खा जाया करती है, क्योंकि सुरसा मुंह फैलाती है। और यही मनुष्य के स्वभाव में दिखाई देता है। जो जो कीर्ति बढ़ती जाती है, कि जो जो व्यक्ति को कीर्ति मिलती जाती है, कीर्ति की कामना का मुंह जो है फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। तब उसका उपाय क्या है कि कीर्ति की कामना में नाम की इच्छा है, और जिसने भगवान का नाम ले लिया, बस ध्यान रखिए, अपने नाम की चिंता है कि भगवान के नाम की चिंता है? अगर अपने नाम की चिंता है तो लोकैषणा खाए बिना नहीं मानेगी, और अपने नाम के स्थान पर भगवान के नाम की महिमा को जिसने ले लिया, इसलिए कहा जब विभीषण जी ने हनुमान जी से आगे चल करके पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो लगे राम कथा सुनाने। विभीषण जी को आनंद तो मिला, पर उन्होंने कहा कि अच्छा कथा तो सुन ली, जरा कथावाचक का नाम भी तो सुन ले। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उन्होंने कहा कथा तो श्री राम की है और मेरा नाम हनुमान। बड़े प्रसन्न हुए, कथावाचक का नाम सुन लिया तो बड़ा कृतज्ञ हूं मैं आपके प्रति। हनुमान जी ने कहा मेरे नाम की महिमा भी सुन लीजिए। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। कई लोग तो इतने भोले होते हैं कि सचमुच डर के मारे हनुमान जी का नाम नहीं लेते हैं कि सचमुच कहीं भोजन न मिले, क्योंकि जब हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। ऐसा अर्थ न ले लीजिएगा। हुआ क्या था, जब विभीषण के द्वार पर हनुमान जी खड़े हुए तो हनुमान जी के मन में एक संशय हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा। जहां एक राक्षस रहता है वहां लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, और जहां राक्षस रहते हैं क्या वहां कोई संत हो सकता है? हनुमान जी के मन में संशय है, और इस संशय का समाधान किसने किया? वही राम नाम ने। अगर वो नाम का प्रमाण पत्र विभीषण के पास न होता तो हनुमान जी इस संशय में पड़े रह जाते कि ये अच्छे हैं या बुरे, कोई मायावी राक्षस है कि कोई भक्त है। हनुमान जी विभीषण के द्वार पर खड़े हैं, और उधर विभीषण की जब नींद खुली तो पहला वाक्य उनके मुंह से क्या निकला? बोले राम राम तेहि सुमिरन की। नाम के प्रति आस्था है। हनुमान जी सारे विघ्नों को, जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उसे अपना चमत्कार के रूप में नहीं देखते हैं। हनुमान जी नाम के चमत्कार के रूप में देखते हैं। और अंत में
मां के मन में भी जब दुख उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, तो उसका निवारण करने के लिए भी हनुमान जी, जब मां ने व्याकुल होकर के आंसू भर करके व्याकुल स्वर में अपने जीवन के परित्याग का संकल्प किया, तो उसका निराकरण करने के लिए कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को ही मां के समक्ष दिया और उस मुद्रिका को पा करके और उसके पश्चात भगवान राम का रूप हृदय में था। हनुमान जी ने कथा सुनाई और उसके पश्चात भगवान के नाम की मुद्रिका मिली। मां के अंतःकरण का जो शोक था वो दूर हुआ। इस तरह से इन सारे कार्यों में हनुमान जी ने नाम का सदुपयोग किया और उन्होंने यही अनुभव किया कि ये वस्तुतः जो कुछ हुआ है वो नाम के द्वारा ही हुआ। पर अब नाम की मुद्रिका मां के पास, पर इससे क्या, हनुमान जी के मुख में निरंतर राम नाम तो है ही। और अब हनुमान जी जीवन का दूसरा पक्ष प्रकट करते हैं और वो ये है कि जब मेघनाद उनके ऊपर प्रहार करता है तो हनुमान जी बच जाते हैं। और इसी बच जाने के बाद ये हनुमान जी के चरित्र का दो पक्ष, जब स्वतंत्र थे तो बाग उजाड़ दिया और जब परतंत्र हुए तो रावण की लंका को जला दिया। ये अद्भुत संकेत। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान रावण की सभा में जाते हुए जासु नाम जपि सुनो भवानी, तुम तो मेरे नाम का आश्रय लेकर के मुक्त ही हो, तुमने अपने को बंद क्यों जाने दिया? हनुमान जी ने कहा, महाराज ऐसा संकट आया कि मेरे सामने ऐसी स्थिति थी कि इसके सिवा कोई उपाय नहीं। क्या का जब श्री किशोरी जी और त्रिजटा का संवाद मैंने सुना और त्रिजटा ने ये कहा कि मैंने देखा है एक स्वप्न कि एक बंदर लंका में आया हुआ, तो पहले तो मुझे ये लगा कि मैं व्यर्थ ही समझे बैठा था कि लंका में कोई संत कैसे होंगे। अरे यहाँ भी बहुत से संत छिपे हुए हैं, लो ये तो स्वप्न में भी देख लिया। पर त्रिजटा ने जब ये कहा कि बंदर लंका जलावेगा तो मैं संकट में पड़ गया, क्योंकि आपने लंका जलाने की आज्ञा दी नहीं थी और त्रिजटा कहती है कि बंदर लंका जलावेगा। तो मेरे हृदय में संकट आया कि भगवान की बात माने कि संत की बात माने। भगवान की बात माने तो केवल श्री सीता जी के संदेश दे के लौट जाना चाहिए, और अगर संत की बात माने तो लंका जलाने की भूमिका है। तो महाराज मैंने यही निर्णय किया कि जब हम विवेक से निर्णय करने में स्वतंत्र हो तो विवेक का प्रयोग करें, और उसके बाद जहां पर विवेक की सीमा समाप्त हो जाए और हमें लगने लगे कि ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं इसीलिए बन गया कि मैंने आपके चरणों में समर्पण करते हुए कह दिया कि अभी तक तो अपने स्वतंत्र विवेक के द्वारा जो कुछ करना चाहिए वो मैंने किया, पर अब तो मैं बंध गया हूं, तो आपको जो कराना हो कराइए, क्योंकि बंधा हुआ स्वयं निर्णय करने में स्वतंत्र है, न तो कुछ करने में स्वतंत्र है। और सचमुच हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने पूछा कि तुम्हें स्वतंत्रता में अधिक आनंद मिला कि परतंत्रता में? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बड़ा कठिन है तोलना, स्वतंत्रता में भी ऐसा दिव्य अनुभव हुआ और परतंत्रता में तो और भी अद्भुत अनुभव हुआ। क्यों? कल स्वतंत्रता में तो कभी कभी व्यक्ति को अभिमान आने का डर रहता है, मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल ठीक निर्णय करने की शक्ति रखता हूं। तो बोले, प्रभु स्वतंत्र रहने में तो एक भय भी था, लेकिन जब मैं परतंत्र बन गया तो फिर तो वही हनुमान जी है। हनुमान जी से रावण से बातचीत हुई, रावण को क्रोध आ गया और रावण ने कहा, इस बंदर को मार डालो। राक्षस तलवार लेकर के दौड़े और राक्षस तलवार लेकर के दौड़े तो हनुमान जी चुपचाप खड़े। प्रभु ने कहा, वाटिका में तो तुम राक्षसों को देखते ही दौड़ पड़े थे और वहां तलवार लेकर के चले तो दौड़े क्यों नहीं थे? प्रभु वहां स्वतंत्र था तो दौड़ पड़ा था, पर बधा हुआ जो है वो कहां दौड़ेगा? का मैंने तो ये अनुभव करना चाहा कि स्वतंत्र रह करके तो मैंने बुराइयों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, पर क्या ईश्वर की परतंत्रता, यहाँ पर भी सूत्र है, परतंत्रता किसकी? संसार को दिखाई दे रहा है कि मेघनाथ का बंधन है, पर हनुमान जी के अंतःकरण में
वो तो जानते हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, वो तो वस्तुतः ईश्वर के ही पराधीन है, मेघनाथ के नहीं। और हनुमान जी ने कहा प्रभु कितना अद्भुत चमत्कार हुआ कि जब तलवार लेकर के दौड़े और मैं शांत भाव से बंधा हुआ खड़ा था, तो ताही समय विभीषण आवा। उसी समय आ गए विभीषण, और विभीषण ने रावण से कहा नीति विरोध न मारिए दूता। और रावण ने जब कहा कि अच्छा मत मारो, बोले प्रभु मैं गदगद हो गया कि मैं स्वतंत्र होता तो मुझे ये लगता कि मैंने अपने पुरुषार्थ से अपने को बचा लिया, पर परतंत्र होने के बाद पता चला कि जिसको आप बचाना चाहते हैं उसके लिए योजना तो आपके पास पहले से ही रहती है, और आप उसी प्रकार से उसको बचाने के लिए सारा कार्य करते हैं। आपको बचाना था तो आपने विभीषण को भेज दिया, और उसके बाद प्रभु मेरे मन में जो प्रश्न था उसका भी समाधान हो गया। तब वो समाधान जब हो गया तब मैं बंधन से तुरंत ऊपर चला गया। तब बोले मेरे मन में दुविधा थी कि लंका जलाना है कि नहीं, संत की बात की भगवान की बात। लेकिन जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा तो नहीं जाएगा, पर इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो, तो प्रभु मैं समझ गया कि त्यजटा का सपना ही ठीक है, क्योंकि लंका जलाने का सारा प्रबंध आप रावण से ही कराए दे रहे हैं। मैं तो समझ रहा था कि विभीषण के द्वारा आपने मेरी रक्षा किया, पर चमत्कार तो तब हुआ कि लंका जलाने के लिए न मेरे पास घी, न तेल, न कपड़ा, न आग, और वो प्रबंध भी आपने किसी और से नहीं कराया। रावण को ऐसी प्रेरणा कर दी, इसलिए लिखा हुआ वचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना। का शब्दों को सुन करके हनुमान जी समझ गए सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। का वस्तुतः सरस्वती तो कठपुतली है, राम उन्हें नचाने वाले हैं। उन्होंने सरस्वती को आदेश दे दिया कि रावण की वाणी में बैठ करके रावण के द्वारा ऐसी योजना बना दीजिए कि हनुमान जी को लंका जलाने में सुविधा हो जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस जब निर्णय हो गया तो नींबू की चढ़े आग लगाई गई, और हनुमान जी ने तुरंत बंधन से अपने को मुक्त किया और फिर छलांग लगाई और ऊपर उठे, और ऊपर उठ करके हनुमान जी ने उस प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जला दिया। तो ये स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है ये अंतःकरण की विभिन्न स्थितियां हैं, और स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। परतंत्रता की अनुभूति में व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, और स्वतंत्रता के अतिरेक में व्यक्ति अत्याचार कर सकता है। पर दोनों का सदुपयोग क्या है? अगर स्वतंत्रता है तो हृदय को अयोध्या बना लीजिए और भगवान को प्रकट कीजिए, और अगर अंतःकरण में परतंत्रता है तो मथुरा तो बनी ही बनाई है। इसलिए जब भगवान राम लंका में पहुंचे और तुलसीदास जी ने कहा धन्य ते नर यही ध्यान दे रहत सदा लयलीन, प्रभु ने हनुमान गोस्वामी जी से पूछा आपने ऐसा वाक्य धन्य ते नर यही ध्यान दे एक भी मेरी झांकी में नहीं लिखा, अयोध्या में नहीं, मथुरा चित्रकूट में नहीं, मिथिला में नहीं, ये लंका में आपको इतना आनंद कैसे आ गया? गोस्वामी जी ने कहा महाराज इसके पीछे मेरा स्वयं स्वार्थ था। क्या कि अगर अयोध्या वाला रूप हृदय में बसाना चाहे तो पहले हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। मथुरा वाला रूप अगर मिथिला वाला रूप बसाना चाहे तो हृदय को मिथिला बनाना पड़ेगा। चित्रकूट वाली झांकी बसाना चाहे तो हृदय को चित्रकूट बनाना पड़ेगा। और महाराज अयोध्या और मिथिला चित्रकूट बनाना सरल नहीं, पर जब मैंने देखा कि आप लंका में आ गए तो मैं निश्चिंत हो गया। बोले जब आप लंका में भी आ सकते हैं तो लंका बनानी नहीं है, वो तो हृदय में पहले से बनी बनाई है, वहां पर भी आप आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी आशा है। और उसका अर्थ क्या? अगर आप सचमुच अनुभव कर रहे हैं, आपका विवेक प्रबुद्ध है, कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी विद्यमान है, आपके जीवन में यज्ञ कर्म है, तो उसकी सार्थकता यह है कि भगवान को पाइए। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है भगवान को पाना है। और अगर परतंत्रता की अनुभूति हो रही, मथुरा तो बनी बनाई है, और उसका अभिप्राय यह है हमारे जीवन में विवेक का शासन नहीं, हमारे जीवन में देहाभिमान का शासन है। और इतना ही नहीं, वो जो सांकेतिक कथा आपकी है बड़े महत्व की है, कंस की ही बहन देवकी, और देवकी के गर्भ से भगवान अवतरित होते हैं। यहां पर भी गोस्वामी जी ने देवकी का नाम न लेकर के यशोदा कह लिया।
का भगवान मथुरा में अवतरित हुए कारागार में। तो कारागार जो है वो परतंत्रता की स्थिति। जब जीवन में अभिमान का शासन होगा, कंस का शासन होगा, तो व्यक्ति बेचारा परतंत्र है। चाहे उसमें बहुत बढ़िया सांकेतिक बात आती है। पहले तो देवकी का विवाह, ये देवकी बुद्धिमयी है, विचारमयी है। ये तीन जो है यहां पर भी है श्रीमद् भागवत में भी, और ये तीन जो है वो रामायण में भी है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी रामायण में, और वहां पर जिन तीन माताओं का आश्रय लिया गया वो है देवकी, यशोदा और रोहिणी। यहां पर अंतर यही है कि यहां रोहिणी और यशोदा वो तो स्वतंत्र दिखाई दे रही हैं नंद बाबा के यहां, लेकिन जो देवकी है कवे कंस की बहन है, और कंस ने अपनी बहन का विवाह किया वसुदेव से। और इतना ही नहीं, बहुत बढ़िया व्यंग है कि जब रथ पर विदा करने लगा वो देवकी और वसुदेव को, तो उसने सारथी से कहा कि तुम हट जाओ, मैं स्वयं इनका रथ हाँक करके ले जाऊंगा। बड़ी जयध्वनि हुई। कंस कितना नम्र है। और याद रखिए, अभिमानी अभिमानी लगे तो खतरा कम, पर अभिमानी नकली नम्रता दिखावे। अभिमानी लोग नम्रता दिखाना भी बहुत बढ़िया जानते हैं। अभिमान जन्य नम्रता। नारद जी में जब अभिमान आया था तो वहां पर भी जब भगवान ने नारद की प्रशंसा किया तो उन्होंने कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, प्रभु सब आपकी कृपा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात कही, पर उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा वो हृदय की बात थोड़ी थी। तब नारद कहा, सही था अभिमान, मन में तो अभिमान भरा हुआ था, और वृत्ति ये थी कि अब जब ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो बदले में मुझे भी तो इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अभिमान दोनों रूप बनाना जानता है। कंस का ये जो नकली रूप था, इससे वसुदेव और देवकी दोनों गदगद हो गए, और जब गदगद हो गए तो भगवान ने एक अनोखा कौतुक किया। वैसे लगता है कि उस आकाशवाणी की कोई आवश्यकता नहीं थी। अचानक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जो तू जिसको ढो रहा है उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र जो है वो तेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। अब सोचिए, इस आकाशवाणी की आवश्यकता क्या थी? अरे उनके 8वें गर्भ से भगवान आते और कंस को मार देते। ये बैठे बैठाए आकाशवाणी कर दी गई। इसका अर्थ क्या हुआ? दो संकेत। क्या? जब हम दुर्गुण को सद्गुण रूप में समझ लेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। दुर्गुण को दुर्गुण के रूप में पहचान लेना। भगवान को लगा वसुदेव और देवकी ने कंस को ही इतना नम्र मान लिया। अब मैं जरा बता दूं कि पहचान लो कि इसके भीतर क्या है, बाहर की नम्रता की। और दूसरे, रामायण में जहां पर धर्म रथ का वर्णन किया गया है, वहां कहा गया कि धर्म रथ का सारथी कौन होना चाहिए? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर कोई सारथी के रूप में रहना चाहिए। भगवान ने कहा, जिसके गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूं, अगर उसका सारथी अभिमान बन जाएगा तो फिर मेरा आना कैसे संभव होगा? इसलिए कम से कम अभिमान के इस नकली रूप से देवकी को, बुद्धि को सावधान करना चाहिए। और सचमुच कंस ने जो ही आकाशवाणी सुनी का वो कूद पड़ा रथ से, और रथ से कूद करके उसने देवकी का बाल पकड़ करके नीचे खींच लिया और तलवार से सिर काटने लगा। मानो वो जो नग्न अभिमान है उसका अर्थ ये है कि अहंकार बुद्धि को महत्व तो देता है, अहंकारी व्यक्ति, पर तभी तक बुद्धि को महत्व देता है जब तक वो भगवान की ओर न बढ़े। पर अगर अहंकार को यह संदेह हो जाए कि अब बुद्धि से भगवान का जन्म होगा और मेरी मृत्यु होगी, तब तो अहंकार जो है वो बुद्धि का विरोधी हुए बिना नहीं रहेगा, उसको मिटाने पर तुल जाएगा। और फिर उसके बाद सांकेतिक रूप में आगे चल करके वर्णन आता है। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी बहन का वध मत करो। कंस ने इसे स्वीकार कर लिया, और उस कठिन कारागार में देवकी के गर्भ से पहले तो जो पुत्र हुआ उसको लेकर के पहुंचे, तो कंस ने उन्हें भी लौटा दिया। लेकिन अंत में कंस ने
देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र का स्थानांतरण हुआ और 8वें पुत्र के रूप में भगवान आए। बड़ी सांकेतिक कथा है। ये जो स्थानांतरण है दोनों का होता है, का भगवान कृष्ण का और बलराम का भी। बलराम जी 7वें गर्भ के रूप में आए थे तो उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, और उधर भगवान का इसके पहले कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया और 7वें और 8वें पुत्र के रूप में बलराम और कृष्ण आए। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब हम कंस के बंदी होते हैं तो हम अच्छे विचारों को जन्म भले ही दे दें। देवकी के गर्भ से जो बालक जन्म, जिन बालकों का जन्म हुआ वे सद्गुण है, सद्विचार है, लेकिन कंस जो है उन सद्गुणों को, सद्विचारों को जीवित नहीं रहने देता है। और यही स्थिति तो हमारे आपके जीवन में है। हमारे आपके जीवन में भी बुद्धि के गर्भ से कई अच्छे विचारों का जन्म होता है, कई सद्गुणों का जन्म होता है, पर जन्म लेते ही अभिमान का कंस उन्हें मिटा देता है। और तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या उपाय? अंत में भगवान की एक महती लीला। पहले इन 6 पुत्रों के बाद भगवान अनंत आते हैं, बलराम आते हैं, और उसके पश्चात भगवान कृष्ण आते हैं। कारागार में ही वसुदेव ने उन्हें पाया। परतंत्रता की पराकाष्ठा, अंधेरी रात, और अंधेरी रात में चंद्रमा का उदय हुआ। सांकेतिक अर्थ यह है कि अयोध्या में तो दिन का प्रकाश था, जहां पर दिव्य ज्ञान का सूर्य उदित है, पर मथुरा में तो घोर निराशा की अंधेरा छाई हुई। पर उस निराशा के अंधेरे में भी उधर चंद्र निकला और इधर कृष्णचंद्र कारागार में। और ये मानो हम सबको आश्वासन है कि अगर हम अभिमान रूप कंस के बंदी भी हैं, हम कुछ भी कर पाने में स्वतंत्र नहीं है, अच्छे विचार करके भी हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते, तो हमें बस भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। परिणाम क्या होगा? जब हम व्याकुल होकर के तब भगवान को पुकारते हैं, निराशा की स्थिति में उनका आश्रय लेते हैं, तो उस कारागार में भी भगवान का जन्म होता है। लेकिन बाद में भगवान वसुदेव को आदेश देते हैं, वसुदेव डरे हुए हैं, और वो आदेश देते हैं कि तुम मुझे ले जाकर के यशोदा के पास पहुंचा दो। अब ये बड़े विस्तृत विवेचन का विषय है। श्रीमद् भागवत और रामायण का तुलनात्मक रूप से एक बहुत गंभीर पद्धति से इसका विश्लेषण किया जा सकता है, और वो ये है कि यशोदा देवकी बुद्धि है और यशोदा भावना। तो भगवान का जो प्राकट्य हुआ वो तो बुद्धि के माध्यम से हुआ, पर भगवान का जो पोषण हुआ वो भावना के द्वारा हुआ। का विचार के माध्यम से भगवान को पाने के बाद भी भगवान की लीला का आनंद पाने के लिए, रस पाने के लिए हमें चाहिए कि हम यशोदा का आश्रय लें, और यशोदा भावनामयी। देवकी विवेक से भरी हुई है तो यशोदा भावना से भरी हुई है। और तब गोस्वामी जी ने भगवान राम से यही कहा कि प्रभु, हमारा हृदय अगर अयोध्या के समान होता, मेरे अंतःकरण में दशरथ और कौशल्या जैसी वृत्ति होती, यज्ञ की भावना होती, तो मैं यही कहता कि मेरे अंतःकरण में राम नाम के रूप में राम लक्ष्मण का जन्म हुआ। पर प्रभु, जब यशोदा, जीव को यशोदा, यह सूत्र है, जब कैसे करना चाहिए इसकी भी एक व्याख्या करने की आवश्यकता है। हमारे अधिकांश मंत्रों के आचार्यों ने और महात्माओं ने मन के जप को सबसे अधिक महत्व दिया है। जबकि 3 पद्धतियां मानी जाती हैं। वाचिक, जिह्वा से उच्चारण करके मंत्र बोले, राम नाम बोले तो ये वाचिक जप हुआ, और शब्द बाहर न निकले और होठ हिले तो ये उपांशु जप हुआ, और जब भीतर भी होठ हिलना बंद हो जाए और ध्वनि भी बंद हो जाए तो मानस जप हुआ। तो शास्त्रीय मान्यता यह है कि वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु जप श्रेष्ठ है, और उपांशु जप की अपेक्षा मानसिक जप श्रेष्ठ है। पर तुलसीदास जी का मत जो है वो इससे भिन्न है। ये बड़ी अद्भुत बात है। गोस्वामी जी ने जिह्वा के द्वारा जप को बड़ा महत्व दिया। क्यों दिया? उसमें संकेत है। वे अपनी जिह्वा को बनाते हैं यशोदा, तो मानो हृदय में देवकी तो बंदिनी है। गोस्वामी जी ने एक बहुत आश्चर्यजनक कार्य किया है।
पूरे रामायण और विनय पत्रिका में बार बार ये कहा कि आप जीभ से राम नाम लीजिए। और उसके पीछे उनकी भावना क्या थी? बोले भाई जहां पर देवकी बंदनी है, देवकी तो अंतःकरण में है, वो बंदनी है, और उस समय अगर हमने मान लिया कि मानसिक जप का महत्व अधिक है तो कहीं वाचिक जप होना बंद न हो जाए। और वस्तुतः का जहां मन की एकाग्रता लक्ष्य है वहां मानसिक जप का अधिक महत्व है। पर जहां रसास्वादन करना है तो का उसमें जिह्वा को, इसके पक्ष में और भी अनेक सूत्र हैं, पर केवल संकेत गोस्वामी जी का यह है कि प्रभु वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के गए और उस समय यशोदा गहरी नींद में सो रही थी। भगवान को लेकर के पहुंचे, फिर भी उनकी नींद नहीं खुली। और तब उन्होंने यशोदा जी के बगल में जो बालिका थी उसको उठा लिया और श्री कृष्ण को सुला दिया और उस बालिका को लेकर के चले गए। बड़े विचित्र लीला। क्या माया दूर भी चली गई, लेकिन उसके लिए यशोदा जी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वसुदेव जी आकर के माया को दूर लेकर के चले गए। और इतना ही नहीं, वे तो इतनी गहरी नींद में है कि अब भी नहीं जागे। भगवान कृष्ण रोने लगे और उनके रोने से यशोदा जी की नींद खुली और अपने बगल में नन्हे बालक को लेकर के उन्होंने गोद में ले लिया। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कौशल्या तो जीव को इसलिए नहीं बनाऊंगा कि उन्होंने शत्रुपा के रूप में का अन्न छोड़ा, फल छोड़ा, जल छोड़ा, वायु छोड़ी, तो हम अपनी जीवा से अगर ये कहेंगे कि सारे रस छोड़ दो तो ये तो चटोरी जीव जो है ये तो रस को छोड़ेगी नहीं। और प्रभु वस्तुतः मेरी जीव जो है वो तो यशोदा के समान सो रही है, आप ही आकर के नाम भगवान के रूप में जगा दे तो जप हो जाए तो हो जाए, हम अपनी ओर से जप करने वाले नहीं। बोले कौशल्या तो स्वयं स्तुति करती है, पर यशोदा को कृष्ण जगाते हैं। बोले प्रभु बाल्यावस्था में आप मेरे लिए जरा कृष्ण बन जाइए राम नाम के रूप में और मेरी जिह्वा की यशोदा पर आकर के उसको जगा करके विराजमान कर लीजिए। और इसी तरह गोस्वामी जी ने जब ये कहा कि भक्त का मन कमल है और भगवान भौरा है, भगवान का नाम भौरा है, तो उसका तात्पर्य यही था कि प्रभु आप यदि ये कहेंगे कि भौरा बन करके नाम भगवान के कमल पर मड़राओ तो हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो नहीं मड़रा पाएंगे। सो आप ही जरा उलट दीजिए, नाम भगवान ही कृपा करे और नाम भगवान आकर के हमारी जीभ पर ऐसे मड़राने लगे जैसे भौरा कमल पर मड़राता है, मानो यही कृपा का पक्ष है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण का एक भाग कृष्णायन से प्रारंभ किया और अहिल्या के उद्धार से रामायण कैसे प्रारंभ हुई इसकी चर्चा कल से होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र।